नमस्कार व्यूवर्स, क्या आपको पता है कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले 2025 की तैयारियों के बीच एक बड़ा लीगल ट्विस्ट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब मौनी अमावस्या के दिन हुई भयानक स्टैम्पीड की जांच पर एक बड़ा ऑर्डर दिया है। क्या है पूरा मामला, क्यों सरकार पर अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर बढ़ रहा है, आज हम इस मुद्दे को एकदम डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए विद लॉ चक्रा। तो व्यूवर्स, जब करोड़ों श्रद्धालु एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पवन अवसर पर लाखों भक्तों का त्रिवेणी संगम पर एकत्रित होना एक आम बात थी, लेकिन जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई तो एक भयंकर स्टैम्पीड ने सबको हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और अनेकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब आइए बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए ऑर्डर की। लास्ट हियरिंग में हाईकोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को यह स्पष्ट रूप से कहा था कि स्टैम्पीड की जांच सिर्फ उसकी वजह तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके कारण होने वाली मौत और संपत्ति को हुए नुकसान को भी ध्यान में रखा जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहिए। ये ऑर्डर तब आया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर बार एसोसिएशन सेक्रेटरी सुरेश चंद्र पांडे ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। उनका कहना था कि पहले से हो रही जुडिशियल इंक्वायरी अधूरी है और इसमें सिर्फ सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस किए। कोर्ट ने ये भी मान लिया कि स्टैम्पीड के एक्चुअल नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज क्लियर नहीं है। जितने भी लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्या सभी विक्टिम्स के पोस्टमार्टम्स किए गए या नहीं, जितने भी परिवारों ने अपने सदस्य खो दिए क्या उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया, और सबसे बड़ी बात, अगर यही पैटर्न चलता रहा तो क्या आगे होने वाले महाकुंभ मेला 2025 में कोई नया ट्रेजेडी हमें देखने को मिल सकता है। और जिसके बाद लेटेस्ट हियरिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी को एक्सपैंड करने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है। अब कमीशन जांच करेगी कि स्टैम्पीड के दौरान कोई जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं। कोर्ट को बताया गया कि कमीशन अब मेला एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोऑर्डिनेशन का भी विश्लेषण करेगा, ताकि ये समझा जा सके कि जान माल के नुकसान के मामले में उनका क्या योगदान है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 19 फरवरी को सरकारी वकील को कहा था कि एक जनरल नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय टर्म्स ऑफ रेफरेंस को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जाए। 22 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट किया गया कि कमीशन को इन फॉलोइंग पॉइंट्स पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी टू ascertain the reasons and circumstances due to which the said incident occurred, to give suggestions regarding preventing recurrence of such incident in future। जुडिशियल कमीशन को हेड कर रहे हैं रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस हर्ष कुमार। हाईकोर्ट की सलाह के बाद अब इसकी स्कोप बढ़ाई गई है। नोटिफिकेशन के मुख्य भाग में लिखा गया है कि कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द मैटर आफ्टर फर्दर डेलिब्रेशन द गवर्नर इन एक्सरसाइज of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 hereby expands the scope of inquiry specified to the said Commission of Inquiry to also include the following points in the scope of inquiry. Number 1, to inquire into the loss of life and property, if any, caused by the stampede in the Mele area during Mauni Amavasya at Mahakumbh Prayagraj on 29 January 2025. To inquire about coordination of the Mela administration and the district administration with the health services administration regarding the loss of life and property during the stampede. और सरकार ने कमीशन की टेन्योर 1 महीने के लिए बढ़ा दी है, जो 1 मार्च 2025 से शुरू होकर इंक्वायरी पूरी होने तक चलेगी। एडवोकेट सुरेश चंद्र पांडे द्वारा दाखिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्पोज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें ये अधिकार दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वापस अपील दाखिल कर सकते हैं। एडवोकेट पांडे, जिन्होंने ये PIL फाइल की थी, ने एडवोकेट सौरभ पांडे के माध्यम से ये मांग की थी कि एक जुडिशियल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो स्टैम्पीड के बाद लापता लोगों की जांच करे। पिटीशन में ये दावा किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने 30 मौत की पुष्टि की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असली संख्या इससे कई ज्यादा है। अब यूपी गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है कि वो कोर्ट के सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश करे। सरकार ने अब अश्योरेंस दिया है कि इंक्वायरी कमीशन अब प्रॉपर्टी डैमेज और फाइनेंशियल लॉसेस का भी पूरा हिसाब रखेगी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज और एक्टिविस्ट ग्रुप्स ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑफिशियल डेथ टोल को अंडर रिपोर्ट क्यों किया गया, जो नंबर 30 बताया जा रहा है, क्या असल में वो ज्यादा हो सकता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 के महाकुंभ मेला के दौरान भी एक स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। तब भी सिमिलर कंसर्न्स उठाए गए थे, पर क्या उनसे हमने कुछ सीखा है? तो व्यूवर्स, महाकुंभ मेले दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हो गया है, जिसमें करोड़ लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए।
इस बार भी 29 जनवरी को प्रयागराज के संगम डिप पॉइंट पर एक भयंकर स्टैम्पीड हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 39 लोगों की जान चली गई, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कहना है कि ये नंबर 79 तक हो सकता है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन फॉर्म की, जो स्टैम्पीड के कारण और फ्यूचर सेफ्टी मेजर्स पर रिपोर्ट देगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये था कि जो लोग इससे भगदड़ में मिसिंग हैं, उनका क्या? उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसी वजह से एडवोकेट सौरभ पांडे ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कि एक जुडिशियल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो मिसिंग लोगों का डेटा कोलेक्ट करे। लेकिन लास्ट हियरिंग में हाईकोर्ट की बेंच कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने एडवोकेट से कहा था कि वेयर इज द मटेरियल प्रूफ? अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगते हैं तो कुछ तो कंक्रीट होना चाहिए। कोर्ट ने एडवोकेट पांडे से कहा था कि जब तक रिपोर्ट्स या एविडेंस अटैच नहीं किए जाते तब तक स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। हियरिंग के दौरान एडवोकेट पांडे ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट पर तीखा वार भी किया था कि जब उन्होंने कहा कि यूपी महाकुंभ में सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रही है, पर अगर ऐसा रियल टाइम इंफॉर्मेशन मांगो भी रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल टुक अ डिप, फिर भी उन्हें 18 घंटे लग जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट पांडे ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म्ड जुडिशियल कमेटी को भी टारगेट किया था, ये कहते हुए कि उनका बस एक लिमिटेड रोल है। इट विल ओनली डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ द स्टैम्पीड एंड हाउ टू कंट्रोल इट इन द फ्यूचर एंड देयर इज नो इंडिकेशन एज टू वेदर इट वुड कोलेट डिटेल्स ऑफ द पर्संस हु डाइड और वेंट मिसिंग आफ्टर द स्टैम्पीड। सबसे शॉकिंग बात जो बेंच को बताई गई वो ये थी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेड बॉडीज को बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जा रहा है एंड इट इज नॉट क्लियर एज टू व्हाट द स्टेट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू इंश्योर दैट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द डिसीज्ड आर प्रोटेक्टेड। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस भंसाली ने कहा था कि कोर्ट के बहुत जजमेंट्स हैं जो डेड को डिग्निटी के साथ ट्रीट करने को कहते हैं। तो दोस्तों, ये केस सिर्फ एक स्टैम्पीड की जांच का नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हम ऐसे बड़े रिलीजियस इवेंट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हाईकोर्ट का ये डिसीजन विक्टिम्स के परिवारों को जस्टिस दिलाने में मदद करेगा और क्या यूपी गवर्नमेंट इस बार अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।